स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान का सुपर फास्ट रिवीजन कराऊंगी और साथ ही साथ आपको कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे जो कि करंट से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसकी ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल जो कि वेनेजुएला में है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान जिसका नाम है होम स्टे किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण डकोटा में। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोयला भारत में पाया जाता है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है मेसेटा का पठार। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ी किस देश में है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये बारा चाला दर्रा चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? दोस्तों ये हंगरी की राजधानी है। ये करंट का क्वेश्चन है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से वहाँ आसपास के जो भी इलाके हैं, मतलब जो भी देश हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसिली जो कि इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया बसा है। कौन से महाद्वीप में अधिकतम देश स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतम देश स्थित है। कीव किस देश की राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूक्रेन की राजधानी है कीव। चेरनोबिल किस देश में स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। यहाँ पर एक त्रासदी हुई थी, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। -1 अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती है, उसी को कहते हैं दहाड़ता चालीसा। माओरी जनजाति का मूल निवास कहाँ है? माओरी जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो इससे मलेरिया की कुनैन दवा बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान में है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं या फिर लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर आता है, तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप देखिएगा, आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय रसदार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की फसल उगाई जाती है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। टमाटर का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। जिरकॉन मिसाइल किस देश की मिसाइल है? ये रूस की मिसाइल है। अगला है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। वर्तमान में भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? 34। जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक। और यहाँ से एक और ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जन औषधि दिवस कब है? तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है और ये 2022 की थीम इम्पोर्टेंट है। इसमें 2000 जन औषधि दिवस या फिर जन औषधि सप्ताह 2022 की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोनपा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत में पेराई मिल ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये अलीगढ़ में होता है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी आरा, बिहार से। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? किताब उल हिंद। धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष सहायक है? तो नीम का वृक्ष जो है वो धूल प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में अवनी लखेरा ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि 2022 में हुआ है, अवनी लखेरा जो कि शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कंप्यूटर चलाने में इस्तेमाल होने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे सीरा कहते हैं। जो कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाती है उसे सीरा कहते हैं। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई जो कि असम में है। हार्डवेयर भागों को आपस में संगठित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं कंप्यूटर असेंबलिंग। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो वो है सेरिब्रम। आदि बद्री बांध किस नदी पर बनाया गया है? आदि बद्री बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे सरस्वती नदी पर बनाया गया है। मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो मंगला नामक तेल कुआं जो है वो राजस्थान में है। सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सब्जी उत्पादन में जो पहला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। नागरिक संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कब से लागू किया गया? मतलब कि नागरिक संबंधी प्रावधान जो है वो उसका अनुच्छेद कब से लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ था। मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन में पाए जाते हैं। प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो इसका नाम है क्रीपर वायरस। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो लाल कांच को जब हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो उसका कलर हरा हो जाता है। किस तिथि को दोपहर के समय आपकी छाया आपसे छोटी होती है? मतलब कि आपकी जो परछाई है वो आपसे छोटी होती है, तो 21 जून को होती है। कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वो है बीट। 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था देवेंद्र झाझड़िया जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? दोस्तों, दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क खोला गया। फल उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ने की फसल की कटाई और बुआई में काफ़ी अधिक समय लगता है।
सूर्य किन गैसों का मिश्रण है? सूर्य किन गैसों से बना है, या फिर सूर्य किन गैसों का मिश्रण है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो कि शिमला में स्थित है। दोस्तों, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। थैंक यू।